सुबह के 4:30 बज रहे हैं और मैं दिल्ली में अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। हाय एवरीवन, आई एम रजनी प्रकाश और मैं ट्रैवल कर रही थी हैदराबाद अपनी ऑफिशियल ट्रिप के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी दिखाती हूँ कि ऑफिशियल ट्रिप्स पे होता क्या क्या है। तो डायरेक्टली मैं पहुंची थी ऑफिस और बाल बहुत ज़्यादा ऑयली हो गए थे, तो मैं बहुत गंदी लगी थी। आई वाज नॉट फीलिंग माई सेल्फ दैट डे, एज इन नॉट द बेस्ट एक्चुअली। और सारी मीटिंग्स वगैरह ख़त्म करने के बाद मैं फाइनली होटल पहुंची। ऑफिशियल ट्रिप्स की अच्छी बात ये होती है कि सारी चीज़ें कंपनी मैनेज करती है, लेकिन लेट मी टेल यू, नथिंग इज़ परफेक्ट। इंस्टाग्राम परफेक्ट वाली ट्रिप नहीं होती है, ना ऑफिशियल ना रियल। इंस्टाग्राम पे जो चीज़ें दिखाते हैं ना, वो बिल्कुल भी रियल नहीं होती है, लेट मी टेल यू। इस बुफे में जो हमने शाम को लिया, देयर वर 300 प्लस हाय डिशेस। एवरीवन। कल ना सुबह 3:30 बजे की मैं से उठी थी मैम, क्योंकि मुझे 4:30 बजे निकलना था। मेरी 6:55 की फ़्लाइट थी। सो उसके बाद मतलब 3:30 बजे जो मैं उठी, उसके बाद से लेकर रात को आई थिंक 10:30 11 10:30 बजे के आसपास हम घर पहुँचे। 10:30 11 बजे के आसपास यहाँ, मतलब घर पर एज एन होटल पहुँचे। तब तक मैं बिल्कुल बैठी ही नहीं हूँ, मतलब बैक टू बैक मीटिंग्स है। पहले फ्लाइट से हम जब हैदराबाद पहुँचे, हैदराबाद पहुँचने के बाद वन बाय वन सारी मीटिंग्स थी। फिर शाम को फिर हम लोग डिनर के लिए गए मीटिंग्स के बाद, और इट वाज अ बुफे, तो काफ़ी टाइम लग गया, 3 घंटे तो वी वर देयर। और वापस आने के बाद जस्ट चेंज वेंज किया और सोई हूँ मैं। अभी राइट नाउ 7 बज गए हैं, 7:10 हो गए हैं शायद इस टाइम पे। मुझे 8 बजे तक ब्रेकफास्ट के लिए जाना है, क्योंकि 9:15 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है। सो इट्स प्रिटी हेक्टिक, दैट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग ऑन। आई हैव टेकन सम फ्यू शॉट्स एंड हेयर एंड देयर, लेकिन इसे आपको पूरा रूम वगैरह दिखाने का तो मौका नहीं मिला मुझे। और राइट नाउ मैंने पूरा कमरा इतना बिखेर रखा है ना कि मैं दिखा भी नहीं सकते। सो या मैं आपको दिखाऊंगी बाद में कि रूम कैसा लग रहा है। मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कल, ओ गॉड, कि अभी भी ना मेरा उठने का बिल्कुल मन नहीं है। आवाज़ भी अजीब सी हो रखी है मेरी, लेकिन क्या करें, ऑफिस का काम है, करना तो पड़ता ही है। इट्स प्रिटी हेक्टिक एंड आज भी पूरे दिन मीटिंग्स है। मीटिंग्स के बाद आई विल माइट गो आउट शायद डिनर विनर के लिए दोबारा से, देखते हैं उसके बाद क्या होगा। एंड आई विल कीप यू पोस्टेड, आई एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। सॉरी गाइस, मुझे निकलना पड़ेगा, बहुत जल्दी है। एंड ब्रेकफास्ट के लिए जाना पड़ेगा, उसके बाद ऑफिस जाना है। सब कुछ करते करते ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया। So this is what I'm looking like. I'm just wearing one trouser, black trouser, and this Uniqlo t-shirt. और ये मेरा बैग है, that's it. और जैकेट लेके जा रही हूँ जस्ट इन केस अगर ऑफिस में ठंड लगेगी तो। एंड मेकअप ठीक ही हुआ है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है वैसे मैंने। सो या दैट्स हाय एवरीवन, आज मैंने बहुत टाइम बाद फ़ोन नहीं किया है। फाइनली मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला है, बिल्कुल थोड़ा-सा टाइम, जस्ट टू टॉक अबाउट दिस ट्रिप। मैं ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि ये एक ना ऑफ़िशियल ट्रिप है। मैं अपने काम से यहाँ पर आई हूँ और मैं पूरा दिन मीटिंग में थी। आज मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने एक अपने फ्रेंड्स के साथ, नॉट एक्ज़ैक्टली फ्रेंड्स, मतलब कलीग्स हैं, तो पूरी टीम कलीग्स जो हैं जिनसे मैं अभी मिली, उनके साथ मैंने एक जाना था मंदिर वगैरह, इनका घूमने का प्लान था, वो लोग अभी गए हुए हैं, तो मैंने वो प्लान कैंसिल किया क्योंकि मेरे को पैसे भी ना थोड़ा हेडेक हो रहा था और मुझे पर्ल्स खरीदने थे क्योंकि मैं हैदराबाद आई हूँ। तो बिरयानी नहीं खाई अगर आता हैदराबाद में आके, अगर अपने पर्ल्स नहीं खरीदते तो क्या आप हैदराबाद आए, राइट। और मुझे पर्ल्स ऐसे मतलब मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं, बट दिल्ली में कहीं मिलता नहीं है, तो ऑथेंटिक पर्ल्स मुझे खरीदने का मन था। एंड मैं सोच के आई थी कि मैं पर्ल्स खरीदूंगी। सो यहाँ पे आके मुझे वो शॉपिंग करनी थी, तो मैंने ये थोड़ा सा टाइम वहाँ पे जाने की, अपने मतलब कलीग्स के साथ जाने की जगह पे आई केम बैक टू होटल, और होटल जाने से पहले मैंने थोड़ी सी पर्ल्स की शॉपिंग की। मतलब मैं ज्वेलरी शॉप गई थी, मंगत राय करके एक है यहाँ पे, रेकमेंड किया था एक सीनियर ने, तो मैंने वहाँ से थोड़ी सी पर्ल शॉपिंग की और अभी मैं होटल आ गई हूँ। नाउ आई नीड टू चेंज और मुझे पैकिंग करनी है। मैं भी दिखाती हूँ आपको, अपना रूम टूर दूंगी मैं फाइनली। एंड पैकिंग वैकिंग करके और थोड़ा सा अगर कुछ खाऊंगी तो खाऊंगी, और उसके बाद आई नीड टू स्लीप क्योंकि कल मुझे सुबह 7 बजे तक तैयार होना है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ेगा।
सो 6 बजे उठना है, 7 बजे तक तैयार होके ब्रेकफास्ट करना है एंड 8-8:15 तक ऑफिस जाना है, ऑफिस पहुंचना है, ऑफिस की लोकेशन पे। क्योंकि वहाँ पे हम लोग कल पूरा मतलब वहाँ से निकल जाएंगे, पूरे दिन कल हमारा घूमने का प्लान है। और कल घूमने के बाद क्योंकि हम लोग सुबह ही चेकआउट कर लेंगे, मेरी शाम की 6:30 बजे की फ़्लाइट है वापस दिल्ली की। सो दिल्ली की फ़्लाइट लेने के लिए हमें 3-3:30 बजे तक तो फ्री होना ही पड़ेगा एयरपोर्ट जाने के लिए। सो इट इज़ गोइंग टू बी टू हेक्टिक बेसिकली। ये पूरा ट्रिप बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। मैंने सोच के आई थी कि मैं थोड़ा ऐसे व्लॉग करूँगी, आई विल शो यू अराउंड। तो मैंने कुछ कुछ क्लिप्स तो ली हैं बट ज़्यादा मैं कुछ व्लॉग कर नहीं पाया। आई एम जस्ट नॉट गेटिंग द टाइम एंड आई डोंट हैव दैट मेंटल स्पेस एज वेल। इतना सब कुछ हेक्टिक हेक्टिक चल रहा है सो बस यही टाइम मिला था, तो मैंने सोचा कि मैं आपको तो अपना जो मैंने पर्ल्स की शॉपिंग की है मैं वो दिखाती हूँ। आई होप आप बोर नहीं हो रहे हैं। लेट मी शो यू। सो मंगत राय करके ये है, पर्ल्स बाय मंगत राय। ये हाईटेक सिटी में था। सो यहाँ से मैंने किया है शॉपिंग। अपने लिए मैंने लिया है एक ये सेट, लेट मी शो यू। सो दिस सो दिस इज द सेट दैट आई गॉट। मतलब ये 2 लेयर है मोतियों का, ये फ्रेश वाटर पर्ल्स है। कैन यू सी, जस्ट मैं पहन के दिखाऊं, एक मिनट। कैन यू सी? आई जस्ट लव्ड इट ये बहुत ऐसे रॉयल वाली फीलिंग आ रही है इसको पहनने के बाद। बहुत सुंदर लग रहा है एंड ये इट्स क्वाइट हैवी। इसमें ना आई थिंक 2 या 3 शेड्स हैं। एक अपना वाइट पर्ल है, थोड़ा ऑफ वाइट पर्ल है, एक थोड़ा पिंकिश पर्ल है। तो इसमें 3 शेड्स हैं। लेकिन आपको ऐसे समझ में भी नहीं आएगा, या इतना सटल डिफरेंस है ना कि वो देखने में ऐसे ग्रेस बहुत अच्छी आ रही है। तो और उससे पता चल रहा है कि हाँ थोड़ा सा शेडिंग है, पर इतना सटल डिफरेंस है ना कि आप ऐसे आंखों से सिर्फ देखोगे तो समझेगा भी नहीं। एंड इट्स क्वाइट हैवी, द पर्ल्स आर क्वाइट हैवी। सो आई जस्ट लव इट। मतलब जब मैंने पहना था ना, इट वाज गिविंग मी सच अ रॉयल फीलिंग। अभी तो खैर मेरे चेहरे पे भी बहुत ऐसी थकान दिख रही है, बट या लेट मी शो यू। इसे बाल खोल के मैं दिखाती हूँ, रुको। या जस्ट इमेजिन दैट आपने एक कोई साड़ी पहनी है, प्लेन साड़ी पहनी है, और आपने थोड़ा हल्का मेकअप किया हुआ है। विद दैट यू आर wearing this, and along with it I got these earrings. Can you see? uh, yeah, this, just look at this, so pretty. एंड अभी मुझे रियलाइज हुआ कि अभी मैंने यहाँ आने से पहले भी पल्मोनाज में शॉपिंग की थी। जब मैं मॉम को दिखा रही थी वीडियो कॉल पे, तब उन्होंने बताया, बोला कि अभी तो तूने खरीदा था और फिर से शॉपिंग कर लिए। एंड देन आई रियलाइज कि एक्चुअली इस बार हो गया कि मैंने 2 बार से ज्वेलरी शॉपिंग कर लिया। बट ठीक है, इट्स ओके। कभी कभी होता है मेरे साथ कि मैं खर्चा करती हूँ अपने लिए। So it's okay. I don't mind it. I love this. Seriously, I really like it. मतलब ये ऐसी चीज है ना कि मैं शायद मैं ऑफिस भी पहन सकती हूँ। राइट नाउ तो मैंने टी शर्ट पहना है, उसके ऊपर भी इतना अच्छा दिख रहा है। अब अगर आपने कोई प्लेन कुर्ता पहना हो, प्लेन सिंपल, या प्लेन साड़ी पहनी, कॉटन की साड़ी अगर आपने पहनी हो, उसके ऊपर अगर आप ये पहनोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। इजंट इट? उसके अलावा आई गॉट समथिंग रियली प्रिटी एज वेल। मतलब मैंने 2 लिए हैं, एक अपनी फ्रेंड के लिए लिया है मैंने। आई लव माई फ्रेंड बाय द वे। उसके लिए मैंने एक इयररिंग्स लिए हैं। अच्छा, ये तो मैंने अपने लिए लिए हैं। पहले मैं ये वाले दिखाती हूँ जो मैंने अपने लिए लिए हैं। लेट मी शो। कैन यू सी? नाउ कैन यू सी? पहनने के बाद ना इतने सुंदर दिख रहे थे ये, जब मैंने वहां पे पहना था। लेट मी शो, मैं पहन के ही दिखाते हैं इनफैक्ट। कैन यू सी नाउ? आई होप ये विजिबल है। आई कैन टेल यू, इतने सुंदर दिख रहे हैं पहनने के बाद। यहाँ तो मैं ऐसे कैमरे से थोड़ा दूर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर एक्चुअली अगर आप आईने में, जैसे मैं देख रही थी आईने में, इट वाज लुकिंग रियली प्रिटी। और इसमें जो है ये ऊपर जो है रूबी लगे हुए हैं, दीज आर सेमी प्रेशियस स्टोन्स। और नीचे पर्ल्स हैं, और ये सारे पर्ल्स नेचुरल पर्ल्स हैं बाय द वे। हैदराबाद से पर्ल्स खरीदने का मतलब ही यही था कि मुझे ऑथेंटिक पर्ल्स चाहिए थे। सो या दिस इज समथिंग दैट आई गॉट। एंड मैं अपने फ्रेंड वाला दिखाती हूँ कि जो मैं लेकर आई हूँ। एंड आई गॉट दिस फॉर माई फ्रेंड।
अच्छा लगा मुझे, मतलब ये डिज़ाइन। और शी इज़ दैट पर्सन जो थोड़ा ऐसे सोफिस्टिकेटेड से डिज़ाइंस पहनती है, बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें उसको समझ में भी नहीं आएंगी। सो इसलिए मैंने वो वाले अपनी फ्रेंड के लिए लिए। इस वाले का उस वाले का रेट सेम ही है, बट या नहीं, आई थिंक थोड़े एक्सपेंसिव है शायद। एनीवे, डजेंट मैटर। ये ओवरऑल मुझे शॉपिंग कुछ 15,500 की पड़ी। बट आई एम हैप्पी, ऑनेस्टली आई एम रियली हैप्पी, स्पेसिफिकली फॉर विद दिस एंड दिस। मतलब मुझे जो मैंने अपने लिए खरीदा मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी फ्रेंड वाला भी बहुत सुंदर है, इट्स जस्ट दैट कि अगर मैं उसको उसके ऊपर ऐसे मैं आंखें नहीं डाल सकती हूँ, बिकॉज अगर वो मुझे ज़्यादा पसंद आ गया तो फिर मेरे को मन लग करेगा रखने का। ये सारी चीज़ें मैंने मतलब मीटिंग क्या खत्म हो गई है, उसके बाद मैं नीलोफर, ये जो भी कैफ़े है वहाँ गई हूँ, और उसके बाद ये मैं पर्ल शॉपिंग के लिए गई, और मेरे को आते आते फिर मुझे भी रात के 8 बज गए हैं। अभी मुझे पता भी नहीं कि इस टाइम पे टाइम कितना हो रहा है। मैंने मुंह भी नहीं धोया है, चेंज भी नहीं किया है मुझे। अभी थोड़ा सा मुझे रूम टूर देना है, तो मैं आई विल बी शूटिंग दैट थोड़ा सा। एंड मेरे रूम की हालत खराब ही हो रखी है, मतलब क्या, मतलब पूरा ऐसे बिखरा सा ही हुआ है। तो ये सारा भी समेटना है, मुझे पैकिंग भी करनी है अभी। सॉरी मैं कुछ खास ब्लॉग नहीं कर पाई इस ट्रिप पे, लेकिन अगर आपने 9 to 5 में काम किया है, अगर आपने कॉर्पोरेट में काम किया है, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, कि आप ट्रैवल भी कर रहे हो, आप पूरे दिन मीटिंग्स में भी हो, तो उसके बाद ना एनर्जी बचती ही नहीं है कि आप थोड़ा बहुत भी व्लॉग कर लो। प्लस आसपास जब कलीग्स होते हैं तो ऑब्वियसली आप ऐसे कैमरे लेके तो नहीं घूम सकते उनके मुंह पे। सो हर चीज़ मैं ऑब्वियसली रिकॉर्ड भी नहीं कर सकती, और हर चीज़ बता भी नहीं सकती कि कौन क्या क्लाइंट है, कौन आई कांट आस्क देम टू से हाय। जस्ट टू गिव यू द कॉन्टेक्स्ट, हमारे 3 क्लाइंट्स आए हुए हैं यूके से, एंड वी वर हैविंग पूरे पूरे दिन का मीटिंग उन्हीं के साथ। और कल उन्हीं के साथ घूमने का भी प्लान है हैदराबाद। हैदराबाद में पहली बार ही आई हूँ, तो मेरे लिए भी पहली बार ही है सब कुछ, देखने वेखने का। तो जहाँ पे भी जाएंगे इट्स ऑल गोइंग टू बी न्यू एक्सपीरियंस। आई एम गोना शूट अ लिटिल, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी एग्जैक्टली अ व्लॉग। इट वुड बी मोर लाइक आप गए हो तो आप थोड़ा बहुत कहीं पिक्चर्स क्लिक करवा रहे हो, या फिर वीडियोस ले रहे हो, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। आई एम यू नो मैं बिल्कुल श्योर भी नहीं हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ पसंद भी आएगी कि नहीं, कोई देखेगा भी कि नहीं, आई हैव नो आइडिया। क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे बैठ के बातें ही कर रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही, और मैं सिर्फ आपको सिर्फ बता रही हूँ, वो भी सारी बोरिंग डिटेल्स हैं। क्या ही मतलब इसमें इंटरेस्टिंग है, यूट्यूबर्स की लाइफ जो होती है कितनी इंटरेस्टिंग होती है, वो लोग ऐसे थोड़े फनी भी होते हैं। आई एम नॉट एग्जैक्टली फनी, और मेरी लाइफ भी ऐसे कोई इंटरेस्टिंग है नहीं, कि मैं दिखाऊं और आपको बहुत ऐसे मजा आए, वैसा भी तो नहीं है। सो या आई एम नॉट रियली श्योर कि इसको कोई देखने वाला भी है कि नहीं, मैं बस वैसे शूट ही किए जा रही हूँ। नाउ आई विल शो यू कि ये होटल रूम कैसा दिखता है। इस तरीके का जो बुटीक होटल है मैं पहली बार देख रही हूँ। मैं तो आपको दिखाऊंगी अभी। इट्स अ लाइक अ 5 और 6 BHK काइंड ऑफ अ प्लेस, मतलब जिसमें मैं रह रही हूँ। और ये सिर्फ एक यूनिट है, ठीक है। इस एक फ्लोर पे ऐसी 4 यूनिट है। तो आप समझ रहे हो कि मतलब अगर हर यूनिट में 3 से 5 कमरे हैं, तो कितने कमरे हो गए। और ये 4th फ्लोर है, ठीक है। आई थिंक इसके ऊपर भी एक और फ्लोर है। तो 5 फ्लोर का कुछ बिल्डिंग है ये। एंड आई वाज लाइक, ये तो मैंने नया ही कॉन्सेप्ट देखा है। इट्स लाइक अ अपार्टमेंट, बट 5 BHK काइंड ऑफ। और हर किसी का अपना 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 रूम है, जैसे मेरा ये वाला रूम है, यहाँ पे साइड में भी एक रूम है, इस तरफ भी एक रूम है। और विद इन अपार्टमेंट ऐसे ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं, और ऊपर भी 3 रूम है। मैंने इस तरीके का कॉन्सेप्ट कभी नहीं देखा, होटल्स में। ये बुटीक होटल है। इट्स लाइक अ 4 स्टार काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी। अच्छी है प्रॉपर्टी, अच्छी है, नो डाउट अबाउट इट। और खाना भी काफ़ी रीजनेबल है बाय द वे। सो या आई लाइक दिस प्रॉपर्टी एज वेल। अगर कॉन्टेक्स्ट दूँ तो ये है हाईटेक सिटी में ट्रंक एंड ट्रॉली करके बुटीक होटल है, जहाँ पे हम लोग रुके हैं। एंड क्योंकि एक वर्क ट्रिप है, तो सारा अरेंजमेंट कंपनी ने ही किया है। मेरा कोई हाथ नहीं है किसी बुकिंग में। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर आप कभी देखना चाहो तो ये अच्छा है। आई थिंक इसका पर नाइट वॉज 4,500। मेरे कलीग्स ने पता किया था, क्योंकि वो लोग एक दिन एक्सटेंड कर रहे हैं, तो इनका पर नाइट 4,500 पड़ रहा है उनको फॉर 1 रूम, विच इज़ ओके। मतलब जो जिस तरीके का ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हिसाब से मेरे हिसाब से ठीक ही है, ज़्यादा ऐसा कुछ महंगा नहीं है। ओके, नाउ आई विल शो यू द रूम टूर।
सो ये था एंट्रेंस इसका, मतलब ये जो अपार्टमेंट जैसे दिखने वाला होटल रूम है, ये सिटिंग एरिया था ऑन द लेफ्ट। और यहाँ पे आपका ऊपर जाने के, ये पहला मतलब रूम है, और यहाँ पे फिर ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं, और ऊपर भी 3 रूम है। और यहाँ पे भी साइड में भी स्टोरेज वगैरह दे हुए थे, तो इतना स्पेस था ना यहाँ पे, पूछो मत। डाइनिंग एरिया था, सिटिंग तो मैंने आपको बता ही दिया। और वहाँ पे किचन था जिसको खैर यूटिलाइज कोई नहीं कर रहा था। यहाँ पे भी एक रूम था, एंड देन ये वाला मेरा रूम था, दैट वाज बी। So it was 402B and ऐसे था 402A 402B। एंड कैन यू सी कितना स्पेस है, मतलब इट वाज अ डबल बेड। एंड फिर भी इस पूरे होटल रूम में बहुत ज़्यादा स्पेस था। इग्नोर द मेस प्लीज, मतलब मैंने अलग ही मेस करके रखा है हुआ रूम में। बट या दैट इज द रूम। देन इस तरफ ड्रेसिंग एरिया है जिसमें फुल लेंथ मिरर भी लगा हुआ था, और साइड में कबर्ड भी थी, तो आई डिडंट यूज द कबर्ड। हेलो। एंड नाउ दिस इज द वॉशरूम। एक प्रॉब्लम था इसमें ना, गर्म पानी नहीं आया, तो फिर मैंने पूछा भी नहीं क्योंकि हैदराबाद में मौसम ठीक ही था, तो इट जस्ट वर्कड आउट फॉर मी। सो नेक्स्ट मॉर्निंग हम निकल गए थे हैदराबाद सिटी टूर के लिए। जितना मैं हैदराबाद को देख पाई हूँ, हैदराबाद काफ़ी मेंटेन्ड और क्लीन सिटी लगी मुझे। इट वाज रियली नाइस बीइंग देयर। सबसे पहले हम लोग गए थे बिरला टेम्पल, लेकिन वहाँ पे हम लोग को शूट नहीं कर पाया बिकॉज अंदर ना मोबाइल अलाउड नहीं है, विच इज़ ऑल गुड। नेक्स्ट हमारा था चार मीनार, जो कि एक मार्केट प्लेस है, मतलब आई थिंक ओल्ड हैदराबाद है ये, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पे जाना काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हमारे सारे क्लाइंट्स को ना वहाँ के लोग ऐसे मिनी सेलिब्रिटी जैसे ट्रीट कर रहे थे, और उनके साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रहे थे हाथ पकड़ के, हैंडशेक करके। बहुत सारे लोगों ने फ़ोटोज़ खिंचवाई। एक पॉइंट पे तो हम लोगों को उनको निकालना ही पड़ा वहाँ से कि यार निकलो यहाँ से, अदरवाइज़ लाइन लग जाएगी फ़ोटो के लिए। इसके बाद साइड में ही था चौमाला पैलेस करके, ये जगह थी। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, मतलब अभी है ना, आपको दिखेगा आगे की वीडियोस में कि कितना सुंदर है। बाय द वे मैंने सारे वीडियोस में ना ओरिजिनल वॉइसेस को रखा है, जो भी मतलब आसपास की आवाज़ें थी वहाँ की, जो मैं रिकॉर्ड करी थी, रखा है, तो टू गिव यू मोर ऑथेंटिक एक्सपीरियंस कि एग्जैक्टली वहाँ पे चल क्या रहा था। सो या, एंड यहाँ पे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स रखे हुए थे, जो उस एरा के बारे में बताया हुआ था। क्रॉकरी थी, और तलवारें वगैरह भी रखी हुई थी, एंड दिस प्लेस, दिस झूमर वाली जो जगह थी, इट वाज सो ब्यूटीफुल। मतलब ये जो आपके पिक्चर्स हैं और वीडियोस हैं, कुछ भी जस्टिस नहीं करती हैं विद द थिंग्स दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सपीरियंस देयर। इट वाज अमेजिंग, एंड आई ट्राई टू व्लॉग अ लिटिल माई सेल्फ एज वेल। कैसी लग रही हूँ मैं, बताना प्लीज़। मुझे तो मैं अच्छी लग रही थी, एटलीस्ट मेरी पिक्चर्स भी काफ़ी अच्छी आई थी। हालांकि ज़्यादा पिक्चर्स मैंने क्लिक करवाई नहीं वहाँ पे। यहाँ पे ये हम लोग जा रहे थे विंटेज कार्स देखने के लिए, चौबाला पैलेस में ही ना विंटेज कार्स हैं पीछे की तरफ, तभी बच्चे वगैरह वहाँ पे आ गए थे। एंड लास्ट में हम लोग गए गोलकंडा फोर्ट। आई होप मैं नाम सही ले रही हूँ। इसके बाद ही हम लोगों को तुरंत निकलना पड़ा था अपनी फ़्लाइट के लिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पहुँचे 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे के आसपास, और 15 मिनट के बाद हम लोग निकल गए थे एयरपोर्ट जाने के लिए। एयरपोर्ट पे अगर लेट हो जाता जाने के लिए, तो फिर हम लोग की फ़्लाइट मिस होने के चांसेस थे, और यहाँ से हमें लग गया था एक एक 1 घंटे सो के दैट्स इट आसपास। एवरीवन, ये थी मेरी हैदराबाद ट्रिप। मुझे शाम तक ना बहुत ज़्यादा हेडेक और नोशिएटिंग फील हो रहा था, इसलिए मैंने कुछ और रिकॉर्ड नहीं किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।